अभी तक क्या देखा था? दाऊद का शेर। और अब क्या देख रहे हो? मेमना, वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा है। आपसे कहना मांगता हूं, मेरे मेमने को दबाने के लिए एक राजा ने कोशिश करी थी। जब वो 2 साल तक के अवस्था का था, उसने कहा था सारे 2 साल के बच्चों को मरवा दो, पर मेरे खुदा को कोई मार नहीं सकता है। मेरा यहोवा जिंदा था, जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। उसकी ताकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। लोगों ने मारने की कोशिश करी है, यीशु मसीह को क्रूस पर ले गए हैं। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं खुद अपना प्राण देता हूं ताकि उसे वापस ले सकूं। उसने कहा ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मजाल है, ये मत कहिए किसी ने मार डाला यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने खुद आपके लिए जान दी है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मुझे कोई शख्स बताइए जिसने मौत को हराया हो। एक ही जन है जिसने मौत को हराया है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। उसका नाम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। ये वो मेमना है जो खड़ा हुआ है, वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ है। इसको मारा गया था, लेकिन अपनी धार्मिकता की वजह से आज खड़ा हुआ है, पवित्रता की वजह से खड़ा हुआ है, सामर्थ की वजह से आज खड़ा हुआ है। और सुनिएगा, इस मेमने को मारने के लिए, उसकी कलीसिया को मारने के लिए राजाओं ने कोशिश करी है, लेकिन मेमना जब तक खड़ा है तब तक उसके लोग भी खड़े रहेंगे, उसकी कलीसिया भी खड़ी रहेगी और ये मेमना अब तक खड़ा रहेगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अंतिम हिस्सों को देखिएगा, 7वें अध्याय को देखिएगा, लिखा है राजा कह रहे हैं ऐ पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और मेमने के क्रोध से बचा लो। कौन मेमने से डरा है? जी, ये मेमना ऐसा है जिसके सींग दिखाई तो नहीं दे रही है, पर जब ये मेमना क्रोध करने लगेगा तो राजाओं को भी कुचलने की ताकत रखता है। पतरस ने कहा था यीशु मसीह वो पत्थर है, जो कोई उससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वो पत्थर गिर जाएगा उसे पीस डालेगा। मेरा यीशु जिस दिन किसी से नाराज हो गया, उसके राख भी नहीं मिलेगी, वो पीस डालने की सामर्थ रखता है। और जो कोई यीशु से टकराएगा वो जिंदा बचेगा नहीं। राज्य के राज तबाह हो गए हैं, राज के राज खत्म हो गए हैं, पर उद्धार करता मेमना यीशु मसीह आज तक खड़ा हुआ है। हालेलुया। उसको नाश करने वाले, बर्बाद करने वाले आज तक कोई नहीं हो पाए। ये मेमना खड़ा है। एक बात बताऊं आपको, बहुत से मेमने शेर बनने की इच्छा रखते हैं, पर मैंने एकमात्र शेर देखा है जिसने अपनी इच्छा से मेमना बनना स्वीकार किया है। हर एक गरीब को मैंने अमीर बनने की इच्छा रखते देखा है, पर मैंने एक अमीर को भी देखा है जो गरीब के समान आ गया। हर एक नौकर को मैंने स्वामी बनने की इच्छा रखते देखा है, पर मैंने एक स्वामी को देखा है जो नौकर बन के धरती पर आ गया है। ये शेर था, अब यही मेमना बन गया है। मेरा मन करता है इस मेमने के सामने घुटने टेक करके उससे ये कहूं, तेरी जय हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस फॉर द साल्वेशन दैट यू प्रोवाइडेड फॉर ईच वन ऑफ अस, ओ गॉड। धन्यवाद उस उद्धार के लिए जो तूने हम में से एक एक जन के लिए दिया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने मृत्यु को हरा दिया, तूने पाप को हरा दिया है, तू जयवंत हुआ है। धन्यवाद यीशु मसीह। वो जयवंत आपके लिए हुआ है। उसने पाप से अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। क्योंकि अगर वो पापी बन जाता ना, अगर पाप से हार जाता तो कभी उद्धार करता बन के नहीं आ सकता था। अगर पाप से हार जाता तो कभी मेमना नहीं बन पाता। वो एक ऐसा मेमना जो निष्कलंक और निर्दोष हो, एक पाप से नहीं हारा। बाइबल में लिखा है वो सब बातों में हमारी ही नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। एक भी गलती उसमें नहीं थी। उसने कभी गलत विचार नहीं करा। गुस्सा उससे भी आया, लेकिन उसने वही गुस्सा किया जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित था। उसने लालच नहीं किया, उसने व्यभिचार का विचार नहीं किया, उसने कभी किसी पाप को नहीं किया। वो सब चीजों से लड़ा और विजयी हो गया। और उसके बाद मौत से लड़ा और मौत पर भी विजयी हो गया। उसका नाम यीशु मसीह है। मैंने एक ऐसे मेमने को देखा है जो शेर था और आपके लिए मेमना बन गया। अभी आगे सुनिए, एक बात लिखी इस मेमने के बारे में, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हाँ, उसके 7 सींग। क्या 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 क्या? उसके 7 सींग। मुझे बताइए, मेमने के कभी सींग होते हैं? नहीं। ये कौन सा मेमना जिसके 7 सींग हैं?
कभी आपने ऐसा कोई मेमना देखा हो जिसके सींग हो? जानवर के सींग क्यों होते हैं बताइए? अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, अपने विरोधियों से लड़ने के लिए, अपने बचाव के लिए उनके पास सींग होते हैं। आपको मालूम सबसे ज्यादा शेरों को किसने मारा है? सींग वाले भैंसों ने। अफ्रीका में सबसे ज्यादा अगर शेरों को मारा गया है तो आदमियों से ज्यादा उन भैंसों ने मारा है, जो अपने सींग में उन्हें लेकर के उछाल देते हैं ऊपर ऊपर तक, 20-20 फीट ऊपर उछाल देते हैं और जमीन पे आके गिरते हैं और अपने सींग से उन्हें मार डालते हैं। हमने कभी मेमने को सींग वाला नहीं देखा है, पर सुनिएगा, ये मेमना साधारण मेमना नहीं है, ये मेमना 7 सींग लिए हुए है। और सींग का मतलब होता है परमेश्वर की सामर्थ, सींग का मतलब होता है गौरव, सींग का मतलब होता है महिमा, सींग का मतलब होता है ताकत, सींग का मतलब होता है अपने दुश्मनों को हराने की शक्ति। कलीसिया के दुश्मनों को हराने की शक्ति मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? क्या कंगाली, क्या नंगाली, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्ग की चीजें या पृथ्वी की चीजें? रोमियो 8वें अध्याय के 34 पद से आगे लिखा हुआ है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? उसने मेरा हाथ थाम रखा है, कोई उसके हाथ को छुड़ा नहीं सकता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। डरिए नहीं, कोई आपको छीन नहीं सकता। ये साधारण मेमना नहीं है, ये मेमना 7 सींगों वाला है। और बाइबल जब कभी 7 की बात करती है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट, इसका मतलब होता है सिद्ध, इसका मतलब होता है पूरी पूरी। मेरे यीशु के पास कितनी ताकत है मालूम? शत्रु को हराने की पूरी पूरी ताकत है, आपको बचाने की पूरी पूरी ताकत है, आपका भार उठाने की पूरी पूरी ताकत है। अगर मैं अपने बेटे से कहूं, बेटा एक हाथ से स्पीकर को उठाना, तो शायद उसके पास पूरी ताकत ना हो और ये कहे मुझसे नहीं उठेगा, मुझसे नहीं उठेगा। पर आपसे कहना मांगता हूं, कलीसिया के करोड़ों लोगों का भार उठाने की ताकत उद्धारकर्ता यीशु मसीह में है, उसमें पूरी ताकत है। आपके घर का भार उठाने की ताकत उसमें है, आपके जीवन का भार उठाने की ताकत उसमें है, आपके घर का भार और आपकी कलीसिया का भार उठाने की ताकत उसमें है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहता हूं, कोई फाइनेंसेस की कमी ना रह जाए। जो कुछ परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि ये काम करो, उनमें से एक भी कमी रह जा जाए, क्योंकि जीवते परमेश्वर में वो ताकत है कि जो काम वो चाहता है उसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी ताकत है। चाहे धन रूपी ताकत हो, चाहे मनुष्यों की ताकत हो, वो एक आज्ञा देगा और सेना खड़ी हो जाएगी। उसकी आज्ञा से पहाड़ कांप उठते हैं। मैं उस यीशु की आराधना नहीं करता जो कमजोर कमजोर दिखाई दे रहा है। वो कमजोर बन के आया था लेकिन था बहुत सामर्थी। शेर था, मेमना बन के आया था, लेकिन अब इस मेमने के 7 सींग हैं। कोई कमी नहीं है उसकी सामर्थ्य में, कोई कमी नहीं है। आप में से कुछ लोग अपनी बेटी के एडमिशन और उसके खर्चे, उसके लिए चिंतित हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, विश्वास करो कि उसके पास पूरी ताकत है तुम्हारी बच्ची के जीवन को संवार देने और बना देने की। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारे पास वो सब पैसे सही समय पर आ जाएंगे जो तुम्हें चाहिए, ताकि अपने बच्चों को सही जगह पे पढ़ा सको, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। He has that power। मेरे यीशु के पास सब सामर्थ्य है। कहां से होगा मुझे नहीं मालूम, किस रीति से होगा मुझे नहीं मालूम, पर इतना मालूम उसके पास सामर्थ्य है। उसके पास सींग कितने हैं? 7 सींग हैं। एक मेमने के 7 सींग हैं। हाँ, पूरी सामर्थ्य है। और क्या लिखा है? 7 सींग और 7 आंखें थी। आप बताइए, आंखों का क्या मतलब होता है? आंखों का मतलब होता है देखना, ज्ञान। उसे सब मालूम है, वो आपके अंदर तक जान सकता है, आपके अंदर तक देख सकता है। बाइबल में लिखा है, कोई परमेश्वर के मन की बातें नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। मेरा शब्द मेरा नहीं पर मेरे भेजने वाले का है, मेरा न्याय मेरा नहीं पर मेरे भेजने वाले का है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो उसने मुझे दिखाया है वही मैं कर रहा हूं। जब मैं मुर्दा जिंदा कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि वो मुझे दिखा रहा है मुर्दा जिंदा करो। मेरे पास 7 आंखें हैं। किसके पास? मेरे यीशु मसीह के पास 7 आंखें हैं। इसका मतलब क्या है? साधारण सी बात है, उसे सब मालूम है, उसे सब मालूम है। आप में से कितने लोग अपने आंसू बहा रहे हैं, उसे मालूम है। आपके पति ने आपको धोखा दिया है, उसे मालूम है। आपकी पत्नी आपके लिए गंदे शब्द बोल रही है, उसे मालूम है। शहर के लोग आपके लिए अपमानजनक बातें बोलते हैं, उसे मालूम है। क्या कर रहा है? वो ठीक समय पर अपनी आंखें खोल करके तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। ठीक समय पर तुम्हारे लिए सींग का इंतजाम करेगा।
एक किस्सा बताना चाहता हूं अपने जीवन का। एक परिवार था, मेरी शादी होने वाली थी, पर जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मेरे कैंपस में ही एक परिवार था जो न जाने क्यों हम दोनों परिवारों से बहुत चिढ़ता था और नहीं चाहता था कि शादी हो। मेरे घर वाले राजी हैं, उसके घर वाले राजी हैं, और वो झूठी झूठी कहानियां गढ़ने लगे। एक दिन उस पूरे परिवार वालों ने ऐसी ऐसी कहानी रची और बनाई, और मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, ये सगाई के बाद की बात कर रहा हूं, मेरे परिवार को तोड़ने के लिए उसने सब प्रयत्न करे, सारे झूठे इल्जाम लगाए और लोगों से खराब खराब बातें बोली। हमको बाद में पता चला, हमने कहा सामने आओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। कोई नहीं, मैं बहुत टूट गया उस दिन, बहुत रोया मैं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। मैंने घुटने टेक करके प्रभु से कहा, प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं काफी समय से, लगभग 1.5 साल से इनको सह रहा हूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनकी बातों को, इनके झूठे इल्जाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं प्रभु। ये मुझे खा जाना चाहते हैं, ये परिवार को तबाह कर देना चाहते हैं, नाश कर देना चाहते हैं, और मैं लड़ भी नहीं सकता प्रभु। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं रोते रोते सो गया। एकदम सच्चा किस्सा बता रहा हूं, उसमें एक भी कोई वो नहीं। मैं सो गया, निराशा में बहुत देर में सोया था। जब सवेरे उठा हूं करीब 9 बजे के आसपास, तो मैं चाय पी करके बाहर की तरफ निकला, तो मुझे लोग आते जाते ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो मैं थोड़ा आगे की तरफ गया, मैंने लोगों से पूछा क्या हुआ। कहने लगे पता नहीं क्या हुआ, ये वाले 2 परिवार जो हैं, ये अपना सारा सामान पैक करके ट्रक में लाद रहे हैं। मैंने कहा क्यों, पता नहीं क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। उस सवेरे ट्रक बुलाई उन्होंने, सारा सामान ट्रक में लादा, और 2